सादर जय गुरुदेव। मेरा नाम मंदाकिनी शर्मा है और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आप सभी सत्संगी जनों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ जगबीर जी हैं, जो हम सभी सत्संगी जनों के मन में जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका वो आज जवाब देंगे या हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो जगबीर जी, आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुदेव आपको। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, जो इस चैनल का नाम है सतगुरु साधक और सतलोक, थोड़ा इसके बारे में बताइए और साथ ही अपने बारे में भी हमारे सत्संगी जनों को बताइए। एक तो मंदाकिनी जी, आपने क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है। और चूंकि जो ये चैनल का नाम है, अगर इसके अर्थ का लोगों को पता नहीं होगा तो फिर वो कनेक्ट नहीं होंगे। जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ आपको क्रम से इनका बताऊंगा कि सतगुरु किसको कहते हैं, साधक किसको कहते हैं और सतलोक क्या है। तो आप भी ध्यान पूर्वक सुनिएगा और आपके सारे श्रोतागण इसको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले एक शब्द है इसमें, सतगुरु। देखिए, ये बात मैं आपको आज बता रहा हूं और मैं 40 साल से इसको जानता हूं। 40 साल पहले इंसान को जरूरत तो होती नहीं है वैसे संत महात्माओं की, क्योंकि जब जवानी में होते हैं तो संत महात्माओं की तरफ को बहुत कम लोग भागते हैं। और ये कुछ पुनर्जन्म का सिस्टम होता है कि जिज्ञासा निकलती है कुछ लोगों में। मेरे अंदर एक जिज्ञासा आई कि कोई किसी संत महात्मा के पास जाऊं। तो अब से 40 साल पहले मैंने धीरे धीरे खोज करी, इसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। तो मुझे गुरु महाराज मिले और मैं गुरु महाराज के पास जब गया तो पहले दिन का जो सत्संग था, तो गुरु महाराज इस सत्संग अपने सत्संग को इसी बात पे फरमा रहे थे कि सतगुरु कौन होते हैं। हाँ, तो मैंने कहा कि भाई यही क्वेश्चन मेरा था और यही क्वेश्चन स्वामी जी महाराज यहाँ से फरमा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आस्था वहीं से बन गई। फिर उन्होंने कहा कि देखो, यहाँ पे कुछ गेरुए वस्त्र वाले भी बाबा होते हैं, कुछ व्हाइट वस्त्रों वाले बाबा होते हैं, कुछ और कलर के वस्त्र भी पहनते हैं। अलग अलग उनके नाम होते हैं, कोई योगी हैं, कोई योगेश्वर हैं, कोई तपस्वी हैं, कोई मुनि हैं, कोई ऋषि हैं, कोई संत हैं, कोई परम संत हैं। तमाम नाम उन्होंने बताए। अपने अपने लेवल पे सब लोग काम करते हैं। ये सनातन धर्म की खूबसूरती है कि हर सिस्टम पे, जो भी सिस्टम हमारा सनातन का बना हुआ, उस सिस्टम को हमारे सामने दिखाने का काम ये लोग सब करते हैं। लेकिन जिसकी पहुंच जहां तक है वहीं तक करते हैं। अब से लगभग 750 साल से भी ज्यादा हो गए। कबीर साहब सबसे पहले संत अवतरित हुए। जिस समय कलयुग का प्रादुर्भाव बहुत तेजी के साथ हुआ, उस समय कबीर साहब यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि अब जितने भी ये लोग हैं जो अच्छा वातावरण चाहते हैं और परमात्मा का नाम लेना चाहते हैं, तो इनको एक सही और सुगम रास्ता बताया जाए। तो उन्होंने कहा कि देख, तेरे से अच्छा कोई मंदिर नहीं है। जो तेरा शरीर है, ये दुनिया का सबसे अच्छा मंदिर, ये सबसे अच्छा गुरुद्वारा है। इसके अंदर अगर तेरे गंदगी है और कितने भी मंदिरों में जाके तू पूजा कर रहा है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप भी देखते होंगे, लोग मंदिर में जाते हैं, ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है। लोगों की बुराई कर रहे हैं जाते हुए भी, आते हुए भी, और कह रहे हैं कि मैं तो मंदिर गया। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा मंदिर जो है वो मानव मंदिर है। इसके अंदर दिया जलाओ, इसके अंदर धूप बत्ती जलाओ और इसको साफ करो। यानी विचारों की जो गंदगी है, खान पान की जो गंदगी है, उसको खत्म करो और इसी के अंदर जो परमात्मा तत्व बैठा है उसको जागृत करने की कोशिश करो। उसके लिए जो परम संत होते हैं उनकी जरूरत है। और ये परम संत जो हैं, इन्हीं को सतगुरु कहा जाता है। गुरु बहुत प्रकार के होते हैं, माता से लगा के आगे तक। मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बहुत सारे गुरु होते हैं जो आपको कुछ सिखा दे, वो गुरु ही है। लेकिन सतगुरु पराविद्या देते हैं, यहाँ की विद्या नहीं देते। वो जितनी भी विद्या है सब उधर की देते हैं। और वो कहते हैं कि ये जो छोटे मोटे तुम्हारे काम है, कि साहब मेरी नौकरी लग जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, मैं स्वस्थ रहूं, मेरे बच्चे ठीक रहे, मेरा घर बन जाए, मेरा ये हो जाए, उनके दर्शन मात्र से ही ये चीजें पूरी होने लगती। उसको आपको मांगने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जब वो आप
आपके ऊपर जब वो दया करते हैं, जितने भी संत होते हैं, जब वो आपको अपना लेते हैं, जब वो आपको नाम दे देते हैं, नाम एक सीढ़ी है जो परमात्मा के दरबार तक जाती है, उस पे वो लेके जाते हैं और वहां पे वो मिलते हैं। और जैसे ही गुरु के दर्शन होते हैं तो सारे जन्मों के कर्म हमारे कटते चले जाते हैं। और वैसे तो मंदाकिनी जी, बड़ी खुशी की बात ये हो रही है, मैं आपको बता दूं कि जब कभी आप किसी पूर्ण संत के दर्शन करते हो तो कहते हैं 21 जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। अच्छा। केवल ऐसा संत महात्मा कर सकते हैं, कोई अवतारिक शक्ति भी नहीं कर सकती, क्योंकि संत जो हैं परमात्मा के भेजे हुए गाइड है, या आप ये कह लो खुद परमात्मा है, मानव रूप रख के यहाँ पे। अगर वो आकाशवाणी कर दे कि हे बच्चा मैं इधर हूं, तुम कहाँ हो, किन चीजों में भटक रहे हो, तो ये जितने भी यहाँ पे आप जीव देख रहे हो ये सारे अपने आप को खत्म कर लेंगे उसमें मिलने के लिए, तो ये सत्ता चलेगी। तो इसलिए वो भजन करा के धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं और उनका काम फर्स्ट और लास्ट यही होता है कि जीव आत्मा को 4 खाने की 84 लाख योनियों से मुक्ति मिले, वो अपने घर में पहुंचे। ये संत महात्मा होते हैं। एक थोड़ा सा आपको रोककर मैं एक बात और पूछना हाँ। चाहती हूँ। थोड़ा सा और हमारे सत्संगी भाईजनों को ये थोड़ा सा और बताइए कि गुरु और सदगुरु अभी जैसे आप बोल रहे हैं परम संत, और तो इनमें क्या 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 डिफरेंसेस हैं देखो इनमें? यहाँ पे क्या है, अगर कोई योगी है जी। तो योग की बात करेगा, योग के थ्रू जहां तक उनकी पावर होंगी जो गुरु ने दी होंगी, क्योंकि योगी जो है वो किसी योगी से दीक्षा लेके आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा। तो वहां तक की उनको पावर मिलेगी। ठीक। उसी तरह से कोई महात्मा है या जो भी है, वो अपने अपने गुरु से जहां तक की शिक्षा मिली है वहां तक की शिक्षा लेके उसी पे वो साधन भजन करते हैं और वहां तक वो पहुंच जाते हैं जो सिद्ध पुरुष होते हैं। हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता, जिस पे असीम कृपा होती है परमात्मा की वही पहुंचते हैं। योगी बनना कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। हाँ, लेकिन जो संत महात्मा है वो इस पूरे अंडपिंड ब्रह्मांड को बनाने वाले हैं और वो ना कभी यहाँ आते हैं ना कभी ये बताते हैं कि मैं परमात्मा हूँ या मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, कुछ नहीं बताते। वो मानव रूप में आते हैं और धीरे से कहते हैं कि ये बच्चा किराए के मकान में हो, जिस दिन मकान मालिक बोलेगा ये खाली करना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कई लोग कोई बीमारी से जा रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से जा रहे हैं, कोई अचानक चले जाते हैं, और क्या कोई आज तक वापस हुआ? तो मकान मालिक की जब इच्छा होगी तब इसमें से निकाल देगा। अगर ये दुनिया मेरी होती तो मैं जैसा आया था दुनिया में वैसा ही रहता। मैं आता हूं, अपने काम करता हूं, हर व्यक्ति एक जैसे काम करता है, पहले वो खेलता है, फिर पढ़ता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे पैदा करता है, फिर बुढ़ा हो जाता और फिर यहाँ से चला जाता। तो सीधी सीधी बात हो गई कि ये घर हमारा नहीं है, जाना हमने अपने घर है, लेकिन वहां पहुंच नहीं पा रहे, रास्ते में बाधाएं हैं। मैं आपको आगे इसके बारे में कभी बताऊंगा। तो उसके लिए संत महात्मा की बहुत ज्यादा जरूरत है कलयुग में खासकर, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पाया। तो सतगुरु केवल एक ऐसी शक्ति है जो जीवात्मा को पार लेके जा सकती है। जीवात्मा का मतलब हमारी रूह को, हमारी आत्मा को, हमारे प्राणों को, उनको लेके वो अपने मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जो उनके कहने के मुताबिक चलेंगे। तो एक जवाब तो मैंने आपका ये हालांकि सतगुरु की व्याख्या करना कोई मामूली बात नहीं है, ये तो इसमें एक ग्रंथ लिखा जा सकता है और कितने ग्रंथ लिखे भी जा चुके हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में ये बता दिया आपको। अब दूसरा आता है साधक। साधक वो होता है जो गुरु के बताए हुए रास्ते पे अपने आप को चलाना शुरू करता है और बहुत सारी गलतियां करता है। वो कभी सत्संग में आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी भजन करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी ध्यान लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा, कभी सुमरन करेगा, कभी, लेकिन उसके अंदर एक पावर होती है पहले दिन से
कि वो अपने गुरु पे अटूट विश्वास करता है। आपने देखा होगा जो परिवार में आप अपने बच्चे पे या अपने पति पे या अपने किसी भी परिवार के सदस्य पे अगर विश्वास करते हो तो आंख बंद करके करते हो, बात यहीं पे समाप्त हो जाती है। अटूट विश्वास जो है वो रखता है साधक अपने गुरु पे, है ना, कि भाई मैं अब सही जगह पहुंच गया हूं, ये मेरे को पार लगाएंगे ही लगाएंगे, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। और ना वो किसी प्रलोभन में आता है, ना वो किसी पार्टीबाजी में जाता है, और वो समभाव रखता है हर व्यक्ति के प्रति। जो खराब लोग हैं उनसे दूरी बनाता है, जो अच्छे लोग हैं उनके करीब जाता है। और धीरे 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 गुरुजी अंदर से सब कुछ जानते हैं, संत महात्माओं को सब कुछ पता होता है कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में। एक साथ में अरबों लोगों के बारे में वो जान जाते हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का। तो वो धीरे धीरे साधक को फिर भक्ति की तरफ मोड़ते हैं। तो कभी कभी दुख भी देते हैं, परेशानी भी देते हैं, जिनको हम अपना समझते हैं उनके द्वारा प्रताड़ित भी करवाते हैं। अच्छा। हाँ, आप देखो भाई भाई का मुकदमा चल रहा है ना। भाई भाई जो बचपन में एक साथ खेलते हैं वो अलग हो जाते हैं और एक मिनट पर लड़ना शुरू कर देते हैं। मम्मी पापा से लोग बात नहीं करते कितनों से। ये सब क्या है, कोई किसी का नहीं है। तो साधक जो है वो क्या करता है, उसको वो अपनी तरफ धीरे धीरे जब गुरु महाराज लाते हैं तो साधक क्या होता है, वो चुंबक की तरफ को दौड़ना शुरू करता है। और ये केवल उसके कर्मों पर आधारित ज्ञान होता है। जैसे वो कर्म पूर्व जन्म में करके आया उसके आधार पे उसे यहाँ मिला, इसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। तो वो धीरे धीरे जब गुरु से उसका अटैचमेंट होता है तो उसका सुमरन बढ़िया बनता है, ध्यान बढ़िया बनता है, भजन बढ़िया बनता है, और गुरु उसको मिलना शुरू हो जाते हैं, दर्शन देना शुरू कर देते हैं अंतर में। और जब गुरु मिलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे जिन चीजों के लिए गुरु यहाँ आते हैं वो सारी चीजें उसको दिखनी शुरू हो जाती है। और गुरु कहते हैं कि जब कभी भी आपके गुरु ओझल हो जाते हैं आपके सामने से, संत महात्मा कभी जाते नहीं गए, वो इसी दुनिया में रहते। हाँ, लेकिन शरीर का एक नियम है, क्योंकि शरीर काल का तो इसको खत्म होगा। कोई भी यहाँ आएगा, चाहे राम आए, कृष्ण आए, और कोई महात्मा बुद्ध आए, कोई भी आए, गुरु नानक देव जी आए, कोई भी, सबको शरीर छोड़ना। लेकिन जो संत महात्मा है वो नहीं जाते कहीं पे। उनको जब हम आंख बंद करते हैं और उनका सिमरन करते हैं तो वो तुरंत मिलते हैं। कोई गुरु नानक देव जी को मानते हैं तो उनको वो तुरंत मिलता है। मैं बाबा जय गुरुदेव जी को मानता हूँ तो मुझे तुरंत मिलते हैं जब मैं उनको पुकारता हूँ और मेरी हेल्प करते हैं। साधक को फिर वो कुछ ऐसे नियम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। मैं रियली आपको बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर ये बात आ सकती है। मैं लोगों को सत्संग तो थोड़े बहुत सुनाता था कहीं पे, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में 4-5 हजार लोग शाकाहारी बनाए। अच्छा। नौकरी के टाइम पे। मगर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं साधक का दर्जा भी मुझे मिलेगा। और आपको 100% सही बता रहा हूँ कि कितनी बार तो मेरा ध्यान भजन सिमरन होता ही नहीं था, तो उसमें अप डाउन होते थे मेरी लाइफ में। और अब पता चला कि वो अप डाउन गुरु इसलिए करते हैं कि अगर आप में जाएगा तो ये सब भूल जाएगा। इसको डाउन करना बहुत जरूरी है। और आपने देखा होगा इंसान जब सब अच्छा हो रहा होता हो तो वो कहता है कि जो कुछ हूं मैं हूं, थोड़ा सा आ जाती है, कहता ना। लेकिन जैसे ही वो डाउन होगा या कोई दिक्कत परेशानी है, फिर वो कहता भगवान आप ही हो, है ना। उस समय भगवान को भी हंसी आती, संत महात्मा को भी हंसी आती। फिर वो उसको सही लाइन पे लाते हैं। वो कभी बुरा नहीं मानते, ना देवी देवता कोई बुरा मानते हैं, अंड पिंड में कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि ये सब जितने भी जीव हैं ये कैद है, जीवात्मा इस शरीर में कैद है। इसके बारे में जब आप मेरे से कभी विस्तार से पूछेंगे तो इसके बारे में बताऊंगा। अब तीसरे पे आ जाता हूँ। तीसरा क्या पूछा था आपने? सतलोक। देखो जी, आपने सुना होगा स्वर्ग है, नरक है, देवलोक है जहाँ पे देवता गण रहते हैं, शिव जी लोक है, ब्रह्मा जी का लोक है, विष्णु जी का लोक है। सब अपने अपने लोकों में रहते हैं।
ये सारे के सारे एक एक पैर पे खड़े होकर पूजा कर रहे हैं। अगर विष्णु भगवान ही इस दुनिया के सब कुछ है तो वो किसकी पूजा करेंगे? भाई आपके घर में आपके पापा हैं, आपके पापा घर में सबसे बड़े हैं, तो वो आपको क्यों नमस्ते करेंगे, या परिवारजन को किसी को क्यों नमस्ते करेंगे? वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बड़े हैं वो। लेकिन हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में लिखा है कि ये सब एक पैर पे खड़े होके और अपने पिता को याद करते हैं। अच्छा। वो किसी ना किसी को तो याद कर रहे हैं, है ना? अब वो जब वहां पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि हालांकि वो नहीं पहुंचते, ये संत महात्माओं के सत्संग की फरमाई हुई बात बोल रहा हूँ, वहां जाते हैं वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, सब किसी ना किसी का ध्यान कर रहे हैं। इसका मतलब पावर ऊपर है, नहीं तो ध्यान करने की क्या जरूरत थी? बिल्कुल। हाँ, ध्यान तो करते हैं सब, है ना? हाँ। भाई देखो, कृष्ण भगवान ने भी ये कहा ये मृत्यु लोक है, हाँ। इसमें जो आया जाएगा। भगवान राम ने भी कहा जो इसमें आया वो जाएगा। जो अच्छी चीजों को स्थापित करके जाएगा लोग अच्छे के लिए याद करेंगे, जो गलत करके जाएगा उसको गलत के लिए याद करेंगे। जाना शब्द है, कोई जल्दी जाएगा कोई देर में जाएगा, और एक एक सांस गिन के मिली। संत महात्मा जितने भी आते हैं ये हमको सतलोक के दर्शन दीदार कराने के लिए ही आते हैं। ये कहते हैं जो अधिकार किसी देवी को, किसी देवता को, ब्रह्मा विष्णु महादेव को नहीं मिले हुए, वो अधिकार आपको मिले हुए। यानी एक जनरल व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहता है, अगर उसको संत महात्मा जो पूर्ण संत हैं उनके दर्शन हो गए तो उसको ये अधिकार है कि वो जीते जी मरने की कला को सीख सकता है। जीते जी मरने की कला, अच्छा। हाँ, कुछ अलग है। हाँ, इस पे मैं अभी देखो आपसे बात करूंगा, अभी फिलहाल मैं इसी पे आगे बढ़ता हूँ। हाँ, जी। तो जब हम भजन करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, संत महात्माओं की हेल्प से, उनकी मदद से, उनकी दया से, उनकी कृपा से हमको ना हमारा सुमरिन बनना शुरू हो जाता, हमारा ध्यान लगना शुरू हो जाता, हमारा फिर भजन बनना शुरू हो जाता, और हम धीरे धीरे ऊपर की चढ़ाइयां करने लग जाते। और जब ऊपर की चढ़ाइयां करते हैं तो गुरु वहां पे मिलते हैं, दोनों आंखों के बीच में घाट है, ये इसको घाट बोलते हैं संत महात्मा। ये दोनों आंखों के बीच में ये घाट है, और इस घाट पे जीवात्मा की आंख है, जीवात्मा का कान है, जीवात्मा की नाक। यहीं से सूंघने की क्षमता आती है, यहीं से सुनने की क्षमता आती है, यहीं से देखने की क्षमता आती है। तो संत महात्माओं के नाम के थ्रू और उनके आशीर्वाद के साथ जब हम मेहनत करते हैं तो वो हमारा सब खुल जाता, और हम धीरे धीरे स्वर्ग बैकुंठ और जितनी प्रकृति है उसको देखते चले जाते हैं, सारे लोग देखते हैं, और फिर पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, उस पर हम लगातार बढ़ते चले जाते हैं। मैंने बड़े आसानी से बोल दिया आपको कि पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, लेकिन ये कोटिन किलोमीटर और कोटिन कोटिन मीलों से भी दूरी है। लेकिन जीवात्मा की चलने की जो गति है वो भी बहुत तेज, वो क्षण में पहुंचती है वहां, फटाफट फटाफट पहुंचती है। और जब किसी को ये पता चल जाए मंदाकिनी जी कि अब मैं अपने घर जा रही हूँ या घर जा रहा हूँ, तो वो तेज भी चलता है कुछ, हाँ, ऐसा होता है ना? आप 10 दिन में आ रहे हो कहीं बाहर से और आप रेलवे स्टेशन पे उतरे तो आप फटाफट फटाफट घर को जाते हो। जब कहीं जा रहे होते तो लगता है वो जगह कितनी दूर है, कितनी दूर और है, जब घर आते तो लगता है तो जल्दी आ ये गए। तो जल्दी आ गए। हाँ, हो जाता तो है। यही ठीक जीवात्मा के साथ होता है, वो खुशी में झूम रही होती है, गुरु साथ में होते हैं, हालांकि वो बीच में जाके रुकती है, जब उसको अच्छी अच्छी चीजें दिखाई देती है तो वो रुक जाती है। अच्छा। कहती गुरु जी ये तो बहुत बढ़िया, क्योंकि दुनिया में तो कुछ ऐसा है नहीं। हाँ। है ना? दुनिया तो एक गंदगी का ढेर माना जाता, लेकिन गुरु साथ होते तो वो क्या करते, लेके बढ़ते आगे कि ये तेरा घर नहीं। और कहते हैं जो गुरु के दरबार में पहुंच गया, यानी जो परमात्मा के दरबार में पहुंच गया, गुरु सतलोक में निवास करते हैं, और उसके ऊपर अगम अनामी लोग सारे हैं, वो वहां पे रहते हैं, वो खुद कभी नहीं आते, वो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, ऐसा संत महात्मा बोलते हैं। लेकिन जो साधक हैं उन्हें ये पता है कि जो ये बताते हैं कि वो कभी नहीं आते वही है,
हाँ, तो ये संत महात्मा वही होते हैं और ये बड़े बिरले लोगों को मिलते हैं। आजकल प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये हो गई, लोग सतलोक को समझें या साधक की बात हुई है हमारी या सदगुरु की बात हुई है, लोगों के पास इसको समझने का टाइम ही नहीं है। टाइम नहीं है, कुछ कंफ्यूजन भी है। और कंफ्यूजन ये हाँ। है कि जिस चैनल को आप खोल के देखो कहीं पे, हाँ। वहीं पे सत्संग आ रहे हैं, वहीं पे अब अभी देखो कथाएं, देखो आप हर चैनल पे कथाएं आ रही हैं और कथाओं की कोई आलोचना भी कर रहे हैं। धार्मिक कामों की जब जब आलोचनाएं बढ़ती हैं तब तक कलयुग अपने खराब रूप में आता है और उस समय फिर संत महात्माओं का आगमन होता है, वो सब पे विराम लगा और सबको बताते हैं कि सच्चाई ये है। कथा पहले कभी भी ना तो नाच गाने के साथ होती थी, कथा कभी भी बहुत ज्यादा प्रचार के थ्रू नहीं होती थी। भाई कथा हो रही है, आपको सुननी है आ जाओ। और कई बारी तो हमारे बुजुर्ग बताते थे कि लोग बाग कथा करने के पैसे भी नहीं होते। हालांकि मैं इसमें जाना नहीं चाहता, अच्छी बात बोलते हैं, धार्मिक बात बोलते हैं, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन कलयुग में नाम का, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमर नर उतरे पार। कलयुग में बिना नाम के कोई पार नहीं जा सकता और ये काम संत सतगुरु की शरण में ही हो सकता है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सतगुरु, साधक और सतलोक। काफी सोचा समझा आपने, बहुत सब हाँ, चीजों का सार निकाल के ये इस चैनल का नाम। साधक की एक तारीफ हो रहा है आपके थ्रू सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ। संत के बाद, बिना संत की मर्जी के, अगर कोई संत पद पे बैठ गया और अपने गुरु का चोला ओढ़ लिया, यानी उसके जैसी वेशभूषा बना ली, उसके जैसा व्यवहार करने लग गए हैं कि जी मैं तो वो ही हूं। हाँ, ऐसा बहुत होता। तो उनकी शरण में जाने वाला व्यक्ति भी पापी है। अच्छा। हाँ, अगर गुरु ने किसी को नहीं बोला और किसी ने अगर गुरु का बाना बना लिया, पहले वो कोई और बाने में रहते थे, मतलब आप समझिए पैंट शर्ट में रहते थे, कुर्ते पजामे में रहते थे, या हमारे यहाँ तो जैसे आपको बताइए टाट में भी लोग रहते थे, उन्होंने वो सारे अलग कर दिए और जैसे गुरुजी थे उसी तरह से हो गए, यानी डुप्लीकेट बन गए, गुरुजी के डुप्लीकेट बन गए। अब डुप्लीकेट कभी ओरिजिनल हीरो नहीं हो सकता, ना उसकी वो इज्जत हो सकती है, ना वो पहुंच हो सकती है। वो सारे के सारे जीव भटकते हैं। एक छोटी सी बात मेरे याद आ गई, आपको बता देता हूँ। हमारे गुरु महाराज ने एक बारी बताया कि एक बाबा जी जा रहे थे रास्ते में, तो वहां पे एक सांप पड़ा हुआ था और बहुत सारी चींटी उस पे लगी, मतलब घायल सांप था। तो शिष्य साथ में थे, उन्होंने कहा कि गुरु महाराज ये सांप को कितना कष्ट हो रहा होगा। तो गुरु महाराज ने कहा हाँ भाई हो रहा होगा, कर्मों का फल मिलता है सबको, और ये बात सच है। फिर भी जिज्ञासा हुई कि ऐसे कौन से कर्म आ गए कि साहब इस पर करोड़ों चींटियां चिपट गई हैं और इसको कष्ट दे रही हैं और इससे हिला भी नहीं जा रहा। तो कहते हैं ये पिछले जन्म में गुरु बना और ये चींटियां इस पे विश्वास करके इसके शिष्य बन गए। अच्छा। इसे भी कुछ नहीं पता था और शिष्यों को भी अंधेरे में रखा। तो कहते हैं अंधा गुरु और बहरा चेला होए नरक में ठेलम ठेला। तो ये अपने कर्मों को काट रहा, ये चींटियां सब इसकी शिष्य थी पिछले जन्म में। तो नकली गुरु बड़े खतरनाक होते हैं, ये खुद तो फंसते हैं दूसरों को बांटते हैं। ऐसे टाइम पे फिर साधक निकल के आते हैं। और मैं ये बहुत जल्दी बोलने वाला हूं कि हिंदुस्तान में दैवीय शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। चंडी चंडी अपने काम पे लग चुकी है, ना अब कोई युद्ध रुक सकता है, ना ये दुनिया को अब कोई बचा सकता है। जो अच्छे लोग होंगे, सात्विक लोग होंगे, शाकाहार लोग होंगे, वो बचेंगे। और अलग अलग तरह की शक्तियां आई हैं, कोई प्रशासन को संभालेगा, कोई समाज को संभालेगा, कोई दुनिया को संभालेगा।
और बहुत सारा नुकसान देखने को मिलेगा जीवात्माओं को। गुरु महाराज ने कितनी बार इसको रोका। अच्छा। अब वो टाइम आ, अब साधक भी आएंगे सामने, और सारे लोग, सारी पावर जितनी भी है हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में, वो निकल के बाहर आ जाएंगे। तो आपको भी ये प्रेरणा आपके गुरु महाराज? मुझे अब गुरु महाराज जाने, मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले ये अंदर से आभास हुआ कि ये काम मुझे करना चाहिए, बाकी मुझे कुछ पता नहीं है। तो आपका मानना ये है कि गुरु जी की आज्ञा से आप? हाँ, बिना उनकी आज्ञा के तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आप तो बताएंगे, क्योंकि आप मिल चुके हैं सदगुरु जी से, तो मगर हमारा और हम जैसे कई सत्संगी भाई आप बहुत ज्यादा हमारा नहीं, मार्गदर्शन हो जाता है। तो बहुत अच्छा और बहुत ही गहरी बातें, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए आपकी बातें सुन के। हाँ, तो सभी लोगों को होता है ये। बिल्कुल। अच्छा, लोग कई बार यकीन नहीं करते। मैं तो एक बात बोलता हूँ आपके माध्यम से, सभी आपके श्रोताओं को बोलना चाहता हूँ, जिसको ये लगे कि ये ऐसे ही बोलते हैं, और जो अपने आप को बहुत साइंटिस्ट या बहुत काबिल व्यक्ति समझते हैं, है ना, कि साहब मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत माइंडेड हूँ, और मैं तो बड़ा ऑफिसर हूँ, या मैं तो साइंटिस्ट हूँ, या बड़ा सेठ हूँ। परमात्मा इन चीजों के अंडर में नहीं रहते। परमात्मा किसी घास खोदने वाले जीव के अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। और अगर किसी को देखना तो देखो आके, यही देखो, अभी बैठ के देखो, यहाँ कोई टिकट थोड़ी लगता। यहाँ ना टिकट लगता, ना पैसे लगते, है ना। देखो उसको, ना आपको नहाने की जरूरत, ना आपको कपड़े बदलने की जरूरत, जैसे हो वैसे ही बैठ जाओ और करो आभास उसका। तो ये तो गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद है। बिल्कुल। तो अपनी तरफ से कुछ नहीं करते। बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से सबको जागरूक कर रहे हैं। और अगर कुछ आपको पूछना है तो आदेश करिए। नहीं, आपके बहुत सारे अब मैंने अपने दिमाग में रख लिए हैं, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इस चीज को आगे लेकर चलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।